तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनने में तो एक लोककथा जैसी लगती है, लेकिन असल में ताकत और उसके अंजाम का एक खौफनाक सबक है। कहानी है हमजाद की। कहानी की बुनियाद ही एक बहुत खौफनाक ख्याल पर रखी गई है कि हम में से हर किसी का एक रूहानी हमशक्ल होता है, एक जुड़वां जो ठीक उसी पल पैदा होता है जिस पल हम होते हैं। लेकिन ये हमजाद आखिर है क्या चीज? यूं समझिए, ये एक जबरदस्त ताकतवर वजूद है और ये कहानी इसी बारे में है कि जब एक हताश इंसान इसे काबू करने की कोशिश करता है तो क्या होता है। तो हमारी कहानी का जो मरकजी किरदार है वो है असलम शेख, 1950 के दशक का एक नौजवान टीचर जो अपने दादा की मौत के बाद बिल्कुल भुखमरी की कगार पर पहुंच गया था। घर में कुछ बेचने के लिए ढूंढते ढूंढते असलम के हाथ लगती है उसके दादा की एक पुरानी फारसी किताब, और उस किताब में अपने ही रूहानी हमशक्ल को गुलाम बनाकर बेपनाह ताकत पाने का एक तरीका लिखा था। अब आते हैं असल अमल पर। देखिए, ताकत हासिल करने का ये रास्ता कोई आसान नहीं था। ये 21 रातों की एक कड़ी आजमाइश थी जो उसकी हिम्मत और इरादे का इम्तिहान लेने के लिए बनाई गई थी। इस अमल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके तरीके कितने मामूली हैं, लेकिन अंजाम कितना खौफनाक। 21 दिन का अकेलापन, आधी रात को मंत्र पढ़ना, और फिर सबसे मुश्किल शर्त, कभी भी कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब हमजाद ने उसे बहकाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मरे हुए रिश्तेदारों की आवाजें निकालना, डरावने साए दिखाना, हर वो कोशिश की जिससे असलम डरकर या जज्बाती होकर अमल का सबसे जरूरी उसूल तोड़ दे, यानी पीछे मुड़कर देख ले। खैर, जैसे तैसे उसने आजमाइश पूरी की और फिर हमजाद जाहिर हुआ और उसने अपनी शर्तें रखी। और यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सौदा बिना शर्त का नहीं था। हमजाद ने साफ कह दिया था कि उसे कभी भी नापाकी की हालत में नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन लालच में अंधे असलम ने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी पूरी किस्मत लिखने वाला था। उसने उस ताकतवर हमजाद को पूरे 100 साल के लिए अपना गुलाम बना लिया। तो जाहिर है इसका नतीजा भी फौरन मिला। ताकत ने असलम की दुनिया रातों रात बदल दी। सब कुछ। कहाँ वो भयानक गरीबी में जी रहा था और कहाँ वो बेहिसाब दौलत का मालिक बन गया। उसका वो टूटा फूटा घर अब एक आलीशान हवेली में बदल चुका था। लेकिन कहते हैं ना, बेहिसाब ताकत इंसान को बिगाड़ देती है। उसकी ख्वाहिशें अब बहुत काली हो चुकी थी। वो अपने इस रूहानी गुलाम को लालच और हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल करने लगा था, और यही उसकी बर्बादी की वजह बना। जब नवाब के मौलवी ने उसे ढूंढ निकाला और उसके दरवाजे पर कातिल भेज दिए, तो असलम घबराकर अपने हमजाद को पुकारने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। वो उस सौदे का सबसे अहम उसूल भूल गया था। ठीक उस वक्त जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो नापाकी की हालत में था। मतलब हमजाद उसे बचाने आ ही नहीं सकता था, और अंजाम, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मौत के बाद भी उसकी रूह, मतलब उसका वो कटा हुआ सर, उस सौदे की वजह से हमेशा के लिए हमजाद से बंधा हुआ था। अब देखते हैं कि ये अजाब आगे कैसे बढ़ता है। इसके बाद तो बस इंतकाम का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें वो और धंसता चला गया। पहले उसने धोखे से एक नया जिस्म पाया, फिर अपने कातिलों से बेरहमी से बदला लिया, और फिर अपने गुरूर में उसने एक बहुत गलत इंसान को अपना निशाना बना लिया। शाजिया कोई मामूली औरत नहीं थी। वो थी सांपों की शहजादी, एक बहुत पुरानी और ताकतवर हस्ती। उसने असलम और उसके हमजाद दोनों को बड़ी आसानी से काबू कर लिया और उनकी रूहों को कांच की बोतलों में कैद कर दिया। और ये हमें असलम की कहानी के सबसे खौफनाक अंजाम पर ले आता है। अपने ही किए गए फैसलों की लानत आखिर होती कैसी है। सोचिए, वो मौत से तो बच निकला, पर बदले में मिली हमेशा की कैद। उसकी रूह बोतल में बंद थी, और वो 100 साल का सौदा जो उसने लालच में किया था, अब 100 साल की कैद की सजा बन चुका था। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अपनी ही लालच के अंजाम से कोई बच सकता है, या फिर एक गलत सौदा गुनाहों का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देता है जो फिर कभी कभी खत्म नहीं होता। कभी सोचा है कि YouTube पर जो हिंदी हॉरर कहानियां हैं वो इतनी पॉपुलर क्यों हैं? उनमें ऐसा क्या है जो हमें एक ही वक्त पर डराता भी है और अपनी तरफ खींचता भी है? चलिए आज इसी डर के फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, एक अंधेरी सुनसान सड़क और अचानक मदद के लिए एक पुकार सुनाई देती है। ऐसे में कोई क्या करेगा
और बस यहीं से ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत होती है। और पता है, हिंदी यूट्यूब की इस हॉरर दुनिया में यही एक फैसला जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है। असल में इन कहानियों का एक सेट पैटर्न है, एक फॉर्मूला है, और आज हम उसी को समझने जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला शुरू कैसे होता है? पहला स्टेप है चारा, मतलब एक जाल। और ये जाल बिछाया जाता है किसी की अच्छाई या कह सकते हैं शराफत का फायदा उठाने के लिए। हर कहानी में आतंक की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे काम से होती है। जैसे एक ट्रक ड्राइवर हाईवे पर एक अकेली लड़की की मदद के लिए रुकता है, या कुछ दोस्त इंटरव्यू के लिए एक अघोरी बाबा को ढूंढते हैं, और बस यही छोटे छोटे बिल्कुल नॉर्मल लगने वाले फैसले उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो जाल बिछ गया। अब इस जाल में शिकारी कौन है? आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, विलन यानी कि विरोधी। तो अंधेरे में कौन से राक्षस छिपे हैं? इन कहानियों में दुश्मनों की पूरी एक वैरायटी है। और मजे की बात यह है कि इन सबका मोटिव, इनका मकसद अलग अलग होता है। जैसे कहीं कोई ऐसा जीव है जिसे बस ताज़ा खून चाहिए, तो कहीं कोई बदला लेने वाली आत्मा है जो धोखे का बदला लेना चाहती है। कुछ कहानियों में चुड़ैल जैसा फोकलोरिक किरदार है, तो कुछ में तो अघोरी बाबा जैसा इंसान ही बलि चढ़ाने के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जैसे ट्रक ड्राइवर हॉरर स्टोरी का वो डायलॉग, बहुत दिनों बाद ताज़ा खून मिलेगा, मतलब एकदम साफ है, कोई कॉम्प्लेक्स मोटिव नहीं, बस एक कच्ची भयानक भूख। और वहीं दूसरी तरफ खुदी हुई कब्र कहानी का ये डायलॉग सुनिए, अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। यहाँ देखिए, डर का कारण बिल्कुल अलग है। ये बदला है, धोखे से पैदा हुआ डर है, जो हमेशा साथ रहने की एक अजीब सी डरावनी इच्छा से जुड़ा है। तो अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, वो एक घातक गलती। हर कहानी में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है, एक ऐसा पल जहां हीरो एक ऐसी गलती कर बैठता है जो सब कुछ बदल देती है, और उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। उसी ट्रक ड्राइवर वाली कहानी को फिर से देखते हैं। पहला स्टेप, लड़की के लिए ट्रक रोकना, ठीक है। दूसरा स्टेप, उसके पीछे पीछे गन्ने के अंधेरे खेतों में चले जाना, ये थी दूसरी गलती। जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वो एक कब्रिस्तान में है, और आखिर में वो एक राक्षसी माँ बेटी के चंगुल में फंस जाता है। सोचिए, एक छोटा सा फैसला और अंजाम पूरी तरह से बर्बादी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये गलतियां कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ये हमेशा एक ऐसा कदम होता है जो जानबूझकर उठाया जाता है। एक लाइन क्रॉस की जाती है, जैसे अपने ही दोस्त की कब्र खोदना, और यही वो हरकत होती है जो उस दूसरी दुनिया के गुस्से को न्योता देती है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अंत कैसे होता है इन कहानियों का? यहाँ पे ना दो ही रास्ते सामने आते हैं, एक है विश्वास का और दूसरा है भाग्य का, या कह सकते हैं कर्म का। मतलब इन कहानियों के अंत में दो तरह के मॉरल फ्रेमवर्क्स हैं। एक तरफ जहां प्रोटैगनिस्ट किसी दैवीय शक्ति पर भरोसा दिखाता है तो वो बच जाता है, उसका विश्वास ही उसकी ढाल बन जाता है। और दूसरी तरफ अगर हीरो ने खुद ही कुछ पाप किया है, कोई गुनाह किया है, तो फिर उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते, कोई उसे बचाने नहीं आता। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर को एक सिख बाबा बचाते हैं जो पवित्र वाणी का पाठ कर रहे होते हैं, या फिर किसान रामलाल चुड़ैल को देवी काली की प्रार्थना करके हरा देता है। इन सब में कॉमन क्या है कि बचाव जो है वो बाहर से आता है, किसी दिव्य शक्ति के रूप में। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है खुदी हुई कब्र की कहानी। यहाँ हीरो ही विलन है, उन्होंने अपने दोस्त की मौत का राज छुपाया था, तो नतीजा एक एक करके उन सबको चुन चुन कर मारा जाता है। कोई दैवीय शक्ति मदद के लिए नहीं आती, क्योंकि यहाँ बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ सजा देने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा फॉर्मूला है ये इतना काम क्यों करता है? हमें ये सब सुनने में, ये डर महसूस करने में मजा क्यों आता है? देखिए, असल में ये कहानियां सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं, ये उससे कई ज्यादा गहरी हैं। ये कर्मों की, नतीजों की और उस अंधेरे की कहानियां हैं जो हमारे ही फैसलों से जन्म ले सकता है। ये एक तरह से चेतावनियां हैं। और जाते जाते ठंडी रात कहानी की एक लाइन याद आती है, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां अपने सुनने वालों को पहचान भी लेती हैं। तो अगली बार कोई डरावनी कहानी सुनते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या पता
वो कहानी भी आपको सुन रही हो।